नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस अधिकारी को धक्का देते दिखे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी नेता को पुलिस ने पकड़ा और सोशल मीडिया पर तेजी से अब ये वीडियो, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उज्जैन से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक पुलिस अधिकारी को बीजेपी नेता धक्का देते हुए नजर आए हैं। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आनंद, क्या वजह थी, क्यों ऐसे हालात बने कि बीजेपी नेता और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई? तो वो घर पे चले जाते हैं दीपक के घर। चलिए, आनंद के पास हम दोबारा रुक करेंगे। आपको बता दें ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं। दरअसल एक बीजेपी नेता पुलिस अधिकारी को ही धक्का देते हुए नजर आए। दरअसल बीजेपी नेता को पुलिस ने पकड़ लिया था और अब ये वीडियो और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, इस धक्का मुक्की की पीछे की कहानी क्या है, क्या वजह थी? आनंद, ये वीडियो सामने आया है, बीजेपी नेता एक पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं। पहली बात, ये बीजेपी नेता हैं कौन और क्यों इतना गुस्से में आ गए? चलिए, आनंद के पास हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें दरअसल उज्जैन से सामने आई हैं जहां एक बीजेपी नेता पुलिस से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि पुलिस अधिकारी को सरेआम वो धक्का भी दे रहे हैं और इसके बाद हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं ये तस्वीरें। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया वजह क्या थी, क्यों इतना आक्रोशित हो गए बीजेपी नेता, क्या इसके पीछे की कहानी। लेकिन ये तस्वीरें जरूर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पुलिस अधिकारी को ही सरेआम धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कुछ बात होती है और उसके बाद अधिकारी को ही ये धक्का दे देते हैं। यहां तक कि हाथापाई जैसे हालात इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और खबर रायपुर से है। झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामला। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि दी है। वन मंत्री के आग्रह पर सीएम ने आर्थिक मदद की है। परिवार की एमपी पुलिस ने झाम सिंह धुर्वे को गोली मारी थी। ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें कि झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामले में अब मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौंपी है। वन मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने यह आर्थिक मदद की है इस परिवार की। दरअसल झाम सिंह धुर्वे, एमपी पुलिस ने झाम सिंह धुर्वे को गोली मारी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसकी सहायता छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 लाख रुपए सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी है। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, झाम सिंह धुर्वे का एनकाउंटर मामला, एक बार इसको भी थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से। और अब इस परिवार की मदद की गई है सरकार के जरिए।
चलिए, सुरेंद्र के पास हम दोबारा रुक करेंगे और झाम सिंह धुर्वे आपको बता दें जैसे एनकाउंटर में मार गिराया गया था और अब मृतक के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 लाख रुपए सहायता राशि दी है। दरअसल वन मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परिवार की मदद की है। झाम सिंह धुर्वे को एमपी पुलिस ने गोली मार दी थी। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुरेंद्र, पीड़ित परिवार को अब सहायता राशि दी गई है वन मंत्री के आग्रह पर। क्या था ये मामला, क्यों झाम सिंह धुर्वे को गोली मार दी गई थी? देखिए, जिस तरह से ये मुठभेड़ जिस तरह से बालाघाट पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस क्योंकि गांव वहां पे छूटा है, कबीर धाम का इलाका है, वहां पर ये जो आदिवासी है जो उसकी पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई थी। और जिस तरह से एनकाउंटर वहां पे किया गया था पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर 6 सितंबर को ये घटना हुई थी, आपको बता दें। और उसके बाद से लगातार इसमें मांग की जा रही थी कि ये जो आदिवासी है ये इसकी जो है गलत तरीके से इसका एनकाउंटर किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है इसमें कई बार जो है राज्यपाल समेत कई बार जो है वन मंत्री, क्योंकि वन मंत्री का वहाँ विधानसभा क्षेत्र भी है वो, तो इसलिए वो कई बार प्रयास कर रहे थे और उन्होंने मुलाकात भी की। वहाँ के जो राज्यपाल से भी उन्होंने शिकायत की थी, मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी, गृह मंत्री से भी शिकायत की थी कि पूरा मामला ये एनकाउंटर किया गया वो गलत है, आदिवासी है, वो निर्दोष है। तो अब जिस तरह से इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी, अब ये मुख्यमंत्री जो स्वेच्छानुदान की राशि होती है 4 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने अपने कोष से दिए हैं। और जिस तरह से आदिवासी ये काफी गंभीर मामला था और इसमें 1 लाख रुपए पहले देने की बात कही थी। और कल खुद जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर उनके परिजन से मुलाकात भी किए हैं और उनसे मिलके उनको जो है आश्वासन भी दिया है कि उनके साथ में जो हुआ है वो उसका खैर भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिजन जो है उनको पूरा मदद की जाएगी। बिल्कुल, आदिवासी था झाम सिंह धुर्वे, एनकाउंटर में मार गिराया गया। कितने लोग इसके परिवार में थे और स्वाभाविक है कि इस मदद से कुछ राहत जरूर मिलेगी इस परिवार को? ये जिस तरह से काफी गरीब परिवार है, क्योंकि आदिवासी वर्ग से अपने रोजी रोटी के लिए वो लोग अपना काम धाम करते हैं। और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बालाघाट का जो इलाका है वहां पर ये एनकाउंटर किया गया था और उसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि ये फेक एनकाउंटर है, ये इस तरह से जो है मारा गया है, आदिवासी निर्दोष आदिवासी को मारा गया है, उसकी मांग की गई थी कई दफे। जो 2 दफे तो वन मंत्री, क्योंकि वन मंत्री का जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने पत्र लिखा था, राज्यपाल ने भी पत्र लिखा था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज स्वेच्छा अनुदान की राशि 4 लाख रुपए उसको दी है। तो ये माना जाए उसके लिए काफी राहत भरी ये राशि रहेगी उनके परिजन को लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सहायता इस परिवार की गई है। 4 लाख रुपए की राशि खुद सीएम ने इसका ऐलान किया। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 208 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण एवं उन्होंने शिलान्यास किया है। आज जब हम पेंड्रा मरवाही की बात करथन, गोरेला के बात करथन, तो बरबा समल्ला हमारे पुरखा पंडित माधवराव सप्रे जी के याद आते, जिकर कर्मभूमि रही से, जिन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की सेवा करते हुए पूरा छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश में रोशन करीस। हमन यू स्मरण करथन कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ करीब 1.5 साल रहे हैं, अपन पत्नी के इलाज बर यहाँ आए रही से। तो ऐसे महान व्यक्ति मन के हमार नवा जिला से संपर्क संबंध रही से। आज बहुत बड़े पैमाने में विकास कार्य के सौगात हमन देल जात हन, जेमें 332 करोड़ रुपया से अधिक की राशि और
एकर बर जिला के सब साथी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की पदस्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति, मरवाही ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत बनाए स्वीकृति, नीमधा एवं बस्ती में उप तहसील के स्थापना, पूर्व कांडिक महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, जिला में नियमित 6000 महिला तथा 5000 कुपोषित बच्चे लड़का मन पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अभियान के शुरुआत, गरम भोजन हम लड़का मल्ला महिला मल्ला देख शुरुआत करें। जिला में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करे की स्वीकृति, गुरेला जिला अस्पताल में मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन की स्थापना, जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की स्थापना, सोनोग्राफी मशीन की स्वीकृति, 2 एम्बुलेंस की स्वीकृति, 3 विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति, 37 सड़क हेतु 217 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति, जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के गठन और करोड़ रुपए के विकास की स्वीकृति, मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोले की घोषणा, राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा जन हमार ऐतिहासिक धरोहर है तेकर विकास वर 7 करोड़ रुपए की लागत से इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना के विकास कार्य की घोषणा। ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास होते। शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण के भी काम 2 ओवरब्रिज के लोकार्पण, 10 आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण, 8 पुलिया के लोकार्पण, 2 सीसी रोड के, 1 धान चबूतरा के, 1 मुक्ति धाम के, 1 अहाता निर्माण के, 2 एक्सरे मशीन के। एक सब हमन अभी जैसे कलेक्टर साहब बता रही से कि कोरोना से लड़े बर भी 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण किए गए हैं। ये प्रकार से लगातार हमन काम करत हैं और एक साथ साथ यूँ भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रख के हमन किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण, वनाश्रित लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक मदद कर पाए हैं। चाहे तेंदुपत्ता के राशि हो, चाहे वो गोबर खरीदी योजना हो, चाहे किसान मल्ल जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा दे के बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, ये सब काम ला हम करें। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से अपने हक के मिलने वाली राशि के लिए लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ को पिछले 6 महीने से जीएसटी, माइनिंग टैक्स और रोजगार गारंटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर है कि कोरोना काल की महामारी में केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है और जो प्रदेश सरकार का हक है उसे भी नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र सरकार उनके हक की राशि को नहीं दे रही। माइनिंग टैक्स, जीएसटी, रोजगार गारंटी समेत अन्य राशि का भुगतान पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार ने नहीं किया है और इस 6 महीने में केंद्र से 6000 करोड़ रुपए लेने हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि केंद्र के पास पैसा आएगा तभी प्रदेश सरकारों को मिलेगा। जो जीएसटी हमको मिलता था वो भी नहीं मिला। आज 5वां महीना, 5.5 महीना बीत गया है, लेकिन हर 2 महीने में हम लोगों को जो राशि मिलना चाहिए था जीएसटी का वो अभी तक नहीं मिला है। हमको अगस्त तक के जो राशि है, जुलाई तक के, अप्रैल मई बाद 1, जून जुलाई 2, तो यदि ये सितंबर बीत जाता तो हमारा 3 किस्त मिल जाना चाहिए था, वो करीब 4000 करोड़ से ऊपर का, लेकिन अभी तक के एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। हम लगातार उनसे आग्रह कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात मैं कहूँगा तो आज की तारीख में हमारा माइनिंग का टैक्स, जीएसटी और रोजगार गारंटी और अन्य सेस को अगर मिला दें, इस 6 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 6000
करोड़ रुपया लेना है और 6,000 करोड़ रुपया अगर हमें दिल्ली की सरकार नहीं देगी, हमारा अपना हक, तो हम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां आती हैं। इसलिए आज जन्मदिन पैसा मिल रहा है वो पूरे राज्यों को, पूरे देश को मिलेगा। ये देश संघीय ढांचे के अंतर्गत है। केंद्र के पास पैसा आएगा तो वो राज्यों को देगा। आज पूरे देश को कोरोना के संकट से, संक्रमण से बचाने की जरूरत है, उससे निकालने की जरूरत है, कोरोना से जीतने की जरूरत है। उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये तो ऐसा हो गया कि हम सक्षम नहीं हैं, तो आप बोल दें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम राज्य नहीं चला सकते। जब राज्य आप चलाने के लिए आपने अधिकार मिला, इतना बहुमत मिला है, तो फिर आप बार बार क्यों हाथ फैला रहे हैं? उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व में नई टीम बनाने की हरी झंडी विष्णुदेव साय को दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे विष्णुदेव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी अनिल जैन से नई कार्यकारिणी गठन के लिए हरी झंडी उन्होंने। और प्रदेश अध्यक्ष वैसे आला नेताओं से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही टीम का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में सभी मोर्चे का भी नए सिरे से गठन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। साथ ही वरिष्ठ साथियों को भी साथ रखेंगे और साथ ही उन्होंने मरवाही विधानसभा चुनाव में जीत का भी दावा किया। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय मेरे साथ हैं। सर, बतौर अध्यक्ष आज आप दिल्ली हैं, पहली बार आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, क्या रहा उसमें? देखिए, 2 जून को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का अनाउंस हुआ और तब से पहली बार हमारा दिल्ली आना हुआ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी से मुलाकात हुई, हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन, उनसे मुलाकात हुई और हम लोग सौजन्य मुलाकात करने आए थे उनसे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये हमारा फर्ज था कि उनका एक बार आशीर्वाद लें। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियां होती हैं सर, तो क्या नई कार्यकारिणी, क्योंकि टीम विष्णुदेव साय की बनेगी, तो इसको लेकर चर्चा हुई, कब बनेगी, कैसे बनेगी? बनेगी, बहुत जल्द बनेगी। उसमें हम लोग को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन मिल गया है और बहुत जल्दी कार्य समिति बनेगी। सर, उपचुनाव है मरवाही में, आज मुख्यमंत्री मरवाही जा रहे हैं, वहाँ पे करीब 332 करोड़ के आसपास की योजनाओं के बारे में घोषणा करेंगे, शिलान्यास होगा, तो क्या कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी चुनाव में? बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पर वो 3रे नंबर पर थी और इस समय छत्तीसगढ़ में वो सरकार में है और सरकार बनने के बाद काफ़ी घोषणाएं सरकार ने वहाँ पर की है और जैसा आप बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी वहाँ शिलान्यास के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता कांग्रेस को अच्छे से पहचानती है और वो कुछ भी करें वहाँ पर लेकिन विश्वास करने वाली नहीं है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उपचुनाव में जीतेगी। सर, ये सीट अजीत जोगी की है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, उन्होंने उसके अध्यक्ष थे अमित जोगी अब हैं, तो क्या ये अमित जोगी अब रेस में नहीं है? जो चुनाव में मुख्य मुकाबला होगा भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहेगा? देखिए, अजीत जोगी जी के निधन के बाद वहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बिखराव हो गया है। उनके लोग भाग के कुछ कांग्रेस में भी जा रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी आ रहे हैं और पहले अजीत जोगी जी थे, उस समय का जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस था वो आज नहीं है। तो विष्णुदेव साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में सरकार यानी कांग्रेस पूरा जोर लगा ले, लेकिन जीत नहीं पाएगी, जीत भाजपा की होगी। कैमरामैन से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी को बढ़ाया जा रहा है। अब परफॉर्मेंस गारंटी 3 साल की बजाय 5 साल की होगी। इसका फायदा ये होगा कि अब सड़कों को क्वालिटी उनकी अच्छी बनेगी और ठेकेदारों को अब सड़क निर्माण के बाद 5 सालों तक सड़क की मरम्मत करनी होगी।
इसको लेकर विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सड़क लेता था तो 3 साल तक उसको मरम्मत करना होता था, तो ठेकेदार बहुत बिलों में ले लेते थे। 3 साल तक मरम्मत के लायक होता नहीं था, उसके बाद तो हमारे ऊपर बोझ आता। अब उसको मैं 3 साल से 5 साल करवा दिया। अब हर ठेकेदार जो सड़क बनाएगा वो 5 साल मरम्मत कराएगा, तो उसमें बीजापुर जिले में नक्सलियों का आतंक जारी है। पिछले 1 महीने के भीतर नक्सलियों ने 8 लोगों की हत्या की है और सुबह नक्सलियों ने एक निहत्थे जवान की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सीएएफ के पायनियर प्लाटून में पदस्थ जवान मल्लूराम सूर्यवंशी नया पुलिस लाइन में पदस्थ थे। 13 सितंबर से जवान लापता चल रहा था, लेकिन पुलिस को जवान के अपहरण की जानकारी नहीं थी। आज तड़के सुबह जवान का शव बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा गांव के नजदीक मिला। मृतक जवान बिलासपुर का निवासी बताया जा रहा है। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा सीएएफ जवान की हत्या करने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को नक्सली घटनाओं की सुध ही नहीं है। सरकार केंद्र को पत्र लिखने और आरोप लगाने में व्यस्त है और नक्सल मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने नक्सलवाद को बीजेपी की 15 साल की सरकार की देन बताया। नक्सलियों का तांडव इस प्रदेश के नक्सल क्षेत्र में चल रहा है। पहले रेंजर की हत्या और अब सीएएफ जवान की हत्या इस बात को सिद्ध करती है। उसके पहले मुखबरी के नाम पर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में आम लोगों की हत्या की जाती है। नक्सल क्षेत्र में सिविलियंस और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर लगातार उनकी जान ली जा रही है, लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार इस नक्सल घटनाओं की सुध भी नहीं ले रही है। दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। रमन सिंह का गृह जिला भी उससे प्रभावित हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जीरम जैसी घटनाएं हुई, रानी बोदली, ताड़मेटला जैसी घटनाएं हुई, आदिवासियों पर, बस्तर के लोगों पे अत्याचार की घटनाएं हुई, फर्जी मुठभेड़ें, फर्जी आत्मसमर्पण और कुल मिलाकर माओवाद से लड़ने में फर्जीवाड़ा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बस्तर के आम आदमी को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। उधर राजधानी रायपुर में नौकरी लगाने का झांसा देकर 10 लोगों से 23,65,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। अज्ञात मोबाइल धारक ने अपनी ऊंची पहचान होने का झांसा देकर फरसा बहार जशपुर के बेरोजगार युवक सर्वेश्वर साय समेत 10 लोगों से 23,65,000 रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद कोई नौकरी नहीं लगने पर प्रार्थी ने इसकी शिकायत पंडरी थाने में की। पंडरी पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।